नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि घर के अंदर की चोट यानी अंदरूनी चोट जो है वो ज़्यादा घातक होती है बाहरी चोट से। और राजनीति या संगठन में सार्वजनिक जीवन की बात हो तो संगठन के अंदर जब आपका रुतबा घटता है, जब आपकी नहीं चलती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके बुरे दिन शुरू हो गए। चुनाव हार जाना राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 99 चुनाव हार चुकी है, तो इसलिए चुनाव हारना जो है वो सामान्य बात हो गई है उनके लिए। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है कि राहुल गांधी की नहीं चली। पूरा जोर लगा लिया उन्होंने, लेकिन उनकी नहीं चल पाई। मैं बात कर रहा हूँ केरलम के मुख्यमंत्री के चुनाव की। कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत गई, उसका गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गया। कांग्रेस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला, जिसमें कांग्रेस की 63 सीटें आईं, 63। विधानसभा में कुल सीटें हैं केरलम में 140, तो बहुमत की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के लिए दो चीज़ें समस्या बनी। एक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 22 सीटें जीती है, यानी वो निर्णायक भूमिका में आ गई। लेकिन ये तो बाद की बात है, अलग बाहर की बात है। घर के अंदर जो हुआ वो राहुल गांधी के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। ये सबको मालूम है कि कांग्रेस के संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल राहुल गांधी के राइट हैंड मैन हैं, सबसे प्रिय हैं। राहुल गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे केरलम का, और बहुमत आया था, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब उसके अलावा उनको देखिए, एक तो राहुल गांधी का समर्थन, संगठन में अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद और प्रभाव में अध्यक्ष से भी ज़्यादा प्रभावी के.सी. वेणुगोपाल। जो टिकट बंटवारा हुआ केरलम में विधानसभा चुनाव में, उसमें सबसे ज़्यादा चली के.सी. वेणुगोपाल की। सबसे ज़्यादा लोगों को टिकट उन्होंने दिलवाया। और जब ऑब्जर्वर भेजे गए तो 63 में से 47 विधायक को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे। तो सारी बातें आप देखिए तो के.सी. वेणुगोपाल के पक्ष में थी। और राहुल गांधी का जिस पर हाथ हो कांग्रेस पार्टी में, उसके लिए कोई पद क्या मुश्किल है। लेकिन के.सी. वेणुगोपाल को नहीं मिला वो पद। पहले तो बंटवारा परिवार के अंदर था। राहुल गांधी के.सी. वेणुगोपाल को चाहते थे, प्रियंका वाड्रा वी.डी. सतीशन को चाहती थी, जो अंततः बने मुख्यमंत्री और जो 5 साल से केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। और सोनिया गांधी रमेश चेन्निथला को चाहती थी। तो न तो सोनिया गांधी की चली, न राहुल गांधी की चली। प्रियंका वाड्रा की चली, लेकिन चली नहीं, चलाई उन्होंने। और उन्होंने रणनीति बनाकर इसको चलाया। 10 दिन तक मामला लटका रहा। दिल्ली, त्रिवेंद्रम, इसके बीच में लोग आते जाते रहे, बैठकें होती रहीं। लेकिन के.सी. वेणुगोपाल को राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए, इतनी सारी बातें पक्ष में होने के बावजूद। तो राहुल गांधी की पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर ये पहली हार है। और एक तरह से देखें तो प्रियंका वाड्रा की पहली जीत है। प्रियंका वाड्रा ने अपने कार्ड बहुत चालाकी से खेले। उन्होंने किसी के पक्ष में सीधे पहले खड़े होने की ज़रूरत नहीं समझी। अगर आप देखिए, राहुल गांधी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे दिसंबर 2017, उसके बाद से कांग्रेस में जो फैसले हुए, हालांकि जुलाई 2019 में उन्होंने पद छोड़ दिया, अब वो बिना पद के जो है अधिकार संगठन के सारे उन्हीं के पास हैं। तो 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीत गई। बात आई मुख्यमंत्री बनाने की। राजस्थान में 5 साल तक मेहनत की थी सचिन पायलट ने, प्रदेश अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो उस समय न तो प्रियंका वाड्रा की चली और न राहुल गांधी की। अशोक गहलोत बने, जिनको समर्थन हासिल था अहमद पटेल का। राहुल गांधी के साथ वो चूँकि थे, एक तरह से पॉलिटिकल एडवाइज़र के रूप में उनके काम कर रहे थे, तो इसलिए आप कह सकते हैं राहुल गांधी का भी समर्थन था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला राहुल गांधी नहीं कर पाए। इसका फैसला करवाया दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिल गए। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार का जो 2.5 साल का फॉर्मूला था उसको मानने से मना कर दिया। ये राहुल गांधी के नेतृत्व को, उनके फैसले को एक तरह से चुनौती थी, लेकिन ये सब बातें घर के अंदर हो रही थी। इसमें कांग्रेस के पास और गांधी परिवार के पास डिनायल का मौका था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये फैसला ही नहीं हुआ था। तो ये सब डिनायल का मौका था जो केरलम की घटना ने छीन लिया। केरल में बड़ा खुलकर सामने आ गया कि वेणुगोपाल राहुल गांधी के आदमी और राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी चाहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। अब कहा जा रहा है कि वीडी सतीशन चूंकि ज़मीन के आदमी थे, 5 साल से नेता प्रतिपक्ष थे, 5 साल उन्होंने राज्य में मेहनत की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार के खिलाफ अभियान चलाया, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ अभियान चलाया, तो इसलिए डेमोक्रेसी की जीत हुई है। अब डेमोक्रेसी तो जहाँ भी है दुनिया में वो बहुमत से चलती है। विधायकों का बहुमत तो केसी वेणुगोपाल के पक्ष में था, तो डेमोक्रेसी कहाँ गई? वो संगठन के महामंत्री थे, बड़ा पद उनके पास था और है अभी भी, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं वो उनके साथ थे। अब चूंकि बनवा नहीं पाए केसी वेणुगोपाल को और वीडी सतीशन बन गए, वही कहावत है कि रपट पड़े तो हर गंगे, तो उसको जो है डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। सोच विचार के बाद जो विधायकों की राय है उसके अनुसार फैसला होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। प्रियंका वाड्रा ने इसमें बड़ी चतुराई से अपना खेल खेला। वो आपको मालूम है कि केरलम के वायनाड से इस समय लोकसभा सदस्य हैं। वायनाड में पोस्टर लगे या लगवाए गए कि अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया तो फिर आप वायनाड भूल जाइए, केरल भूल जाइए। एक दबाव ये बनाया। दूसरा, ऐसा अंदाज़ा है, किसी के पास इस खबर की पुष्टि करने की स्थिति में कोई नहीं है, कि प्रियंका वाड्रा ने वीडी सतीशन के जरिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इस्तेमाल किया, उनके दबाव का इस्तेमाल किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि वीडी सतीशन बनेंगे मुख्यमंत्री तो हम समर्थन करेंगे। अब सवाल ये था कि अगर केसी वेणुगोपाल को बनाया जाए तो एक सीट खाली करानी पड़ती किसी एमएलए से, उसका बाई इलेक्शन होता। केसी वेणुगोपाल लोकसभा सदस्य हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ता, वहाँ बाई इलेक्शन होता। और इन दोनों बाई इलेक्शन में अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस का समर्थन न करती, खुलकर विरोध तो नहीं करती लेकिन मान लीजिए समर्थन न करती, तो दोनों सीटें कांग्रेस हार सकती थी। केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनके अपना विधानसभा का चुनाव हार जाते तो क्या होता? तो राहुल गांधी के सामने बिल्कुल जो इबारत थी वो लिखी हुई दीवार पर साफ दिख रही थी कि आपके फैसला लेने के दिन गए। अब आप अकेले कांग्रेस पार्टी में फैसला लेने वाले व्यक्ति नहीं रह गए। प्रियंका गांधी ने अपना स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा दिया। राहुल गांधी के उम्मीदवार को हराकर कि ताकत लगा लो सब तुम, विधायक तुम्हारे पक्ष में, बहुमत विधायकों का तुम्हारे पक्ष में, संगठन में तुम हो, टिकट तुमने बांटे, राहुल गांधी का समर्थन तुम्हें है, फिर भी जरा मुख्यमंत्री बन के दिखाओ। केसी वेणुगोपाल नहीं बन पाए। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद सबसे ताकतवर माने जाते हैं, और जाहिर है कि ये बात प्रियंका वाड्रा को कभी पसंद नहीं आ सकती। तो प्रियंका वाड्रा के रास्ते का कांटा राहुल गांधी तो बाद में बनेंगे, पहले केसी वेणुगोपाल है। तो केसी वेणुगोपाल का मामला उन्होंने ठीक कर दिया। अब केसी वेणुगोपाल की वो हैसियत नहीं रह गई, कम से कम उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं रह गई। अब कांग्रेस में उनसे कोई डरेगा नहीं कि जो व्यक्ति अपने को राहुल गांधी के समर्थन, विधायकों के समर्थन के बाद भी अपने को मुख्यमंत्री नहीं बनवा सका, वो और किसी का क्या कर सकता है, क्या बना सकता है और क्या बिगाड़ सकता है। तो इस एक फैसले ने केसी वेणुगोपाल की जो भी अथॉरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी का पार्टी के अंदर संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो एक छत्र राज्य था उसको ख़त्म कर दिया। अब राहुल गांधी को कोई भी फैसला लेने से पहले प्रियंका वाड्रा से और बाकी लोगों से सलाह मशविरा करना पड़ेगा। अपने मन की नहीं कर सकते। उनके मन की सबसे ज़्यादा ये थी कि वेणुगोपाल जो है मुख्यमंत्री बने, उनके सबसे करीबी व्यक्ति।
अब राहुल गांधी के समर्थक जो है वो तर्क दे रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते नहीं थे उनका सबसे विश्वस्त आदमी जो है दिल्ली से चला जाए, केरल में चला जाए मुख्यमंत्री बनकर, राहुल गांधी कमज़ोर हो जाते। ये सब बहानेबाजी है, बेकार की बात है। 10 दिन तक राहुल गांधी पूरी तरह से लगे रहे कि किसी तरह से वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दें, और बिठा नहीं पाए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी की हार की शुरुआत हो गई है। अभी तक पार्टी के अंदर उनकी हार नहीं हो रही थी। जो हार थी उसको इस तरह का मुलम्मा पहनाया जाता था कि वो हार न लगे, भले ही जीत न लगे। मैंने 3 राज्यों का उदाहरण दिया, चौथा राज्य आप उसमें कर्नाटक जोड़ लीजिए। कर्नाटक में आज तक गांधी परिवार, राहुल गांधी जिसमें जाहिर है शामिल है, वो फैसला नहीं कर पाए कि वो 2.5 साल के फॉर्मूले का क्या होगा। 2.5 साल का फॉर्मूला लागू नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और सरकार इसलिए बची हुई है कि डीके शिव कुमार बगावत करने को तैयार नहीं है। तो ये हाल है कांग्रेस पार्टी का, जहां वो सत्ता में है या सत्ता में अभी अभी आई है, जैसे केरल में। यानी केरल में जो मुख्यमंत्री है वो राहुल गांधी का व्यक्ति नहीं है, वो प्रियंका वाड्रा का व्यक्ति है। अब आप कह सकते हैं कि भाई वो है तो कांग्रेसी ही। कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी में हाई कमान, और हाई कमान में जब कई शक्ति केंद्र हों तो इस बात से फैसला होता है, इस बात से तय होता है उसकी शक्ति को किसका समर्थन है। अभी तक माना जाता था कि जिसको राहुल गांधी का समर्थन है वो सबसे शक्तिशाली। इसलिए केसी वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनने में बहुत से लोगों को बिल्कुल शक ही नहीं लग रहा था। और जब विधायकों ने, कहा जा रहा है कि 63 में 47 विधायक वेणुगोपाल के समर्थन में थे, फिर तो रास्ता साफ था। भाई वोटिंग हो जाती तो भी वेणुगोपाल चुने जाते, उसको डेमोक्रेटिक कहा जाता। लेकिन डेमोक्रेटिक फैसले को भी राहुल गांधी लागू करवाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। अपने मन की तो छोड़ ही दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से प्रियंका वाड्रा एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर रही है। जब तक वो लोकसभा सदस्य नहीं बनी थी तब तक उनकी स्थिति अलग थी। लोकसभा सदस्य बनने के बाद उनको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल गई है कि लोकसभा चुनाव जीत कर आई है। और अब उन्होंने जो किया है केरल में सरकार बनने के मामले में, उससे साबित हो गया है कि वो राहुल गांधी पर कई मामलों में भारी पड़ सकती हैं अगर वो अपने कार्ड ठीक से खेलें। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि केरल में मुख्यमंत्री के चुनाव में प्रियंका वाड्रा ने अपने कार्ड बहुत सही तरीके से खेले। राहुल गांधी की पसंद को नहीं चलने दिया, राहुल गांधी के आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। वो पूरी तरह से खुलकर वीडी सतीशन के साथ है ऐसा उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन उनकी पूरी ताकत वीडी सतीशन के साथ थी। उन्होंने घेरेबंदी ऐसी की राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई और विकल्प रह ही नहीं गया था। तो ये कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष की, आंतरिक युद्ध का प्रारंभ है। कहाँ तक जाएगा, क्या स्वरूप लेगा आगे चलकर, ये बताना अभी मुश्किल है। अब ये लड़ाई जो लग रहा था कि शायद होगी नहीं होगी, जिसके बारे में अफवाहें थीं, अब ये वास्तविक रूप में सामने आ गई है कि भाई बहन आमने सामने हैं। भाई बहन के बीच पार्टी में, संगठन में सत्ता का संघर्ष है, और पहला राउंड प्रियंका वाड्रा ने जीत लिया है। देखते रहिए आगे होता है क्या। अभी तो 2027 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उनका नतीजा आने दीजिए। उसके बाद इस लड़ाई को आप और तेज़ होते हुए देखेंगे, कांग्रेस में बहुत बदलाव होते हुए देखेंगे। लेकिन इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।